नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम एनवीएस केवीएस ईएमआरएस राजस्थान ग्रेड जो सेकंड और थर्ड की हमारी जो निरंतर क्लास चल रही है उसका 10वां पार्ट आज हम देखेंगे। साथियों, इसमें आज हम यूडीसी को पूरा देखेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे एक तरीके से। अगर आपने यूडीसी सही से ढंग से पढ़ी है तो 30 क्वेश्चन आप इजीली से निकाल पाओगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन इसमें काफ़ी जो टेबल से संबंधित दे रखे हैं और काफ़ी बेसिक से भी हैं और काफ़ी थोड़े हाई लेवल के भी हैं। आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है ना। हम बीच बीच में यूडीसी के संस्करण वगैरह, संक्षिप्त संस्करण वगैरह यूडीसी ने किसने जारी किए, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे साथ साथ में, ठीक है ना। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथियों, पहली बात थोड़ा माफ़ी चाहूँगा डिस्टर्बेंस होने के लिए। मैं आज क्लास कहीं और जगह से ओपन, ठीक है ना, स्टूडियो से नहीं हूँ मैं। फर्स्ट प्रश्न आज हमारा है, किस संख्या से यूडीसी में सामाजिक विज्ञान को दर्शाया जाता है। वोट नंबर इन यूडीसी रिप्रेजेंट सोशल साइंस। 2 है, 3 है, 6 है या फिर 9 है साथियों, ठीक है। अगर सही आंसर हम देखें तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन मतलब 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करें अगर यूडीसी की, हम यूडीसी है ना, यूडीसी को देने वाले कौन है? हेनरी लो फोंटेन और पॉल ओटलैंड, ठीक है साथियों। अगर बात करें इन दोनों की थोड़ी अगर डेप्थ में जाकर, तो पॉल ओटलैंड व हेनरी लो फोंटेन बेल्जियम के 2 शांति कार्यकर्ता थे जिनकी पहचान पुस्तकालय विज्ञान में आईआईबी मतलब एफआईडी है जो, उसके तहत जानी जाती हैं, ठीक है ना। हेनरी लो फोंटेन को 1913 में फरलेकन कार्यों में शांति का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है ना। 1913 में। कब मिला? 1913 में। तो आप ये डेट भी याद रख सकते हो, 1913, ठीक है ना। और हेनरी लो फोंटेन को 1913 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। देन और पॉल एटलैंड को डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फादर बोलते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पॉल ओटलैंड को, ठीक है ना। अगर इनकी सन की बात करें, पॉल ओटलैंड की, अगर हालांकि ये सन इतनी पूछे नहीं जाने वाले डेप्थ है, ठीक है ना। पॉल ओटलैंड 1868 से लेकर के 1944, ठीक है ना। जन्म और मृत्यु किसकी है? पॉल ओटलैंड की है, ठीक है साथियों। अगर इस हेनरी लो फोंटेन की देखें तो 1854 से लेकर के 1943, ठीक है ना। ये किनकी है? हेनरी लो फोंटेन की, ठीक है साथियों। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे करके हम यूडीसी को रिवाइज करेंगे आज साथियों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यूडीसी में ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोर ब्रैकेट इन यूडीसी। आप सबसे पहले इंग्लिश को पढ़े साथियों, क्योंकि इंग्लिश को ही वरीयता मिलने वाली है, प्राथमिकता इंग्लिश को ही मिलेगी। अगर क्वेश्चन अगर गलत हो गया है अगर हिंदी में एग्जाम में, तो इंग्लिश को ही वरीयता मिलेगी, ठीक है ना। ऑप्शन आपके पास काल दर्शाने के लिए है, टू डिनोट टाइम, वैकल्पिक पहलुओं को दर्शाने के लिए, टू डिनोट ऑप्शनल एस्पेक्ट्स, देन सहयोग है, कोऑर्डिनेशन, या फिर वर्ग पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन ऑफ क्लासेज, ठीक है ना। अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो हो जाएगा टू डिनोट ऑप्शनल एस्पेक्ट, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है साथियों, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन यूडीसी का एक विशेष चिन्ह नहीं है? देखो, सेमीकोलन दे रखा है, प्लस दे रखा है, करेंसी का साइन दे रखा है और स्लैश दे रखा है। साथियों, हमने सब पढ़ा, देखो कोलन भी पढ़ा है, एडिशन भी पढ़ा है, स्लैश भी पढ़ा है, लेकिन करेंसी का साइन हमने कहीं नहीं पढ़ा है साथियों, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा यूडीसी वर्ग धर्म को दर्शाता है? जो रिलीजन है, विच यूडीसी क्लास इज फॉर रिलीजन? 2, 1, 7, 8। तो इसके सही ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें हम जो यूडीसी में जो मेन क्लासेज है वो किसके अंतर्गत आती है, तो जो सिस्टमेटिक टेबल होती हैं, जो ज्ञान जगत का विभाजन है, यूडीसी को अगर स्ट्रक्चर देखें हम, एक्चुअल में यूडीसी का स्ट्रक्चर में 2 पार्टों में कन्वर्ट कर रखा, ठीक है ना। 2 पार्टों में बांट रखा यूडीसी का।
फर्स्ट पार्ट में तो ज्ञान जगत का विभाजन है और सेकंड पार्ट में अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स दे रखी है, ठीक है ना साथियों। उसी में अगर सिस्टमेटिक जो ज्ञान जगत है, ज्ञान जगत को हम डिवाइड करते हैं, जो हमारा यूडीसी की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यूडीसी की अगर स्ट्रक्चर देखें हम, ठीक है, तो उनको दो भागों में कन्वर्ट कर रखा, ठीक है ना, एक तो ज्ञान जगत को और एक अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स में, ठीक है ना। अब वापस ज्ञान जगत वाला जो पार्ट है, पहला पार्ट, इसको दो भागों में कन्वर्ट कर रखा, एक सिस्टमेटिक टेबल्स बना रखी है और दूसरी ऑक्सिलरी टेबल्स बना रखी है, ठीक है ना। क्या एक सिस्टमेटिक टेबल बना रखी है और एक ऑक्सिलरी टेबल बना रखी है, ठीक है साथियों। जो 10 मेन क्लास दे रखी हैं यूडीसी में वो सिस्टमेटिक टेबल्स में दे रखी है, ठीक है ना, और ऑक्सिलरी टेबल को वापस दो भागों में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है ना। एक कॉमन ऑक्सिलरी टेबल से, एक स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल से, ठीक है ना। कॉमन में तो ए से आई तक टेबल्स आ जाएगी और स्पेशल में के आ जाएगी, ठीक है ना। आपको विशेष तौर से अगर ध्यान रखना, अगर टेबलों को याद रखना तो यही याद रखनी है, ठीक है ना, कॉमन और स्पेशल, ठीक है ना। कॉमन में तो ए से आई तक आ जाएगी और स्पेशल में के टेबल आ जाएगी, ठीक है ना। ये टेबलें आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। ए पर कौन सा सिंबल है, कौन सी टेबल आती है, बी पर कौन सी टेबल है, कौन सा सिंबल है, सी पर सबसे ज़्यादा जैसे कि लैंग्वेज है और इक्वल साइन वाला है, वो सारी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाने वाला है और स्पेशल का सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये सारी की सारी टेबलें आप याद रखोगे, ठीक है साथियों। पाँच नंबर क्वेश्चन, यूडीसी में स्लैश का प्रयोग दर्शाता है। इन यूडीसी व्हाट डज दिस स्लैश इंडिकेट? स्थान को दर्शाता है, समय को दर्शाता है, या फिर वर्गों की रेंज को, या फिर संबंध को। देखें तो रेंज ऑफ क्लासेज, जो स्लैश है वो वर्गों की रेंज को दर्शाता है, ठीक है ना साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यूडीसी में कौन सी संख्या इतिहास, हिस्ट्री के लिए प्रयोग होती है? विच नंबर इन यूडीसी इज यूज्ड फॉर हिस्ट्री? देखो आप सब्जेक्ट का जो यूडीसी है उसमें सब्जेक्ट के जो मेन क्लास है उसके कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, टेबल्स में से कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है ना। आप एक बार इनका एनालिसिस करो, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है, फिर यूडीसी, क्योंकि सबने पढ़ तो रखी हैं बट क्वेश्चन नहीं हो पाते, कभी कभी लैंग्वेज उस प्रकार से दी होती है। तो आप क्वेश्चन को फॉर्मेट देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, उसको वापस हल करने की कोशिश करें, ठीक है साथियों। अगर इसकी सही आंसर की हम बात करें तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, नो, ठीक है साथियों। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। यूडीसी में चिन्ह किस ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। द सिंबल ऑफ इन यूडीसी बिलोंग्स टू विच ऑक्सिलरी टाइप? सामान्य, विशेष, मिश्रित, प्राथमिक वर्ग। अभी हमने बात की है साथियों, ठीक है ना, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स और स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल्स, ठीक है ना। ये किसका पार्ट है? ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, दोनों है, ठीक है ना, ये दोनों ही ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जिसमें कॉमन के अंदर तो ए से आई तक टेबल्स हो जाएगी, ठीक है, और स्पेशल के अंदर एक तक एक, ठीक है ना। जो इक्वल चिन्ह है यूडीसी में, जो बराबर का चिन्ह है वो लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज जो टेबल सी है हमारी, ठीक है ना, उससे बिलोंग रखता है, जो कि कॉमन ऑक्सिलरी टेबल का, ठीक है ना, अंतर्गत आती है, न कि स्पेशल। क्योंकि ए से आई तक कौन सी टेबल में आने वाली है? कॉमन में, आप ये याद रखो, और स्पेशल में के ए की आने वाली है, ठीक है ना। तो टेबल सी ए से आई तक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला? 1 नंबर, सामान्य सहायक, ठीक है ना, क्योंकि सीधा दिखाई दे रहा है अपने को जो इक्वल का चिन्ह है वो किसके अंतर्गत आता है। आगे दे रखा किस ऑक्सिलरी के अंतर्गत आ रहा। अगर सिस्टमेटिक टेबल्स होती तो अलग होता, ठीक है ना, उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन हो जाता और मेन क्लासेज वगैरह हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें ऑक्सिलरीज होता है, इसके अंदर 2 ही टेबल होती है, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल और स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल, ठीक है ना। अब इसमें मिक्स्ड मेन क्लास वगैरह नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो सीधे ऑप्शन 2 तो कटते ही हैं, देन 1 2 ही बचते हैं। अब अपने को ध्यान रखना कॉमन ऑक्सिलरी टेबल में कौन सी टेबल्स आती हैं? ए से लेकर आई तक टेबल्स आती हैं। देन जो स्पेशल ऑक्सिलरी उसके अंदर कौन सी टेबल आती है? उसमें के आती है, ठीक है ना। अब जो इक्वल का सिंबल है वो किस टेबल से रिलेटेड है? तो इक्वल का टेबल है, टेबल सी से रिलेटेड है, वो कॉमन ऑक्सिलरी में आता है। तो अपना हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन, ठीक है ना, सहायक, सामान्य सहायक, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी यूडीसी की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ यूडीसी? संख्यात्मक प्रकृति, न्यूमेरिकल नेचर,
विशेष संयोजन की सुविधा, फैसिलिटी फॉर सब्जेक्ट सिंथेसाइज, केवल अंग्रेजी में उपलब्ध, अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, या अंतर्राष्ट्रीय उपयोग, इंटरनेशनल यूज। देखो इंटरनेशनल यूज तो है, अपने को पता है, ठीक है ना। संख्यात्मक प्रकृति भी है बिल्कुल, न्यूमेरिकल नेचर भी है बिल्कुल, फैसिलिटी और सब्जेक्ट बिल्कुल दे रखा ये भी, ठीक है ना। इसका मतलब तीनों है। बचा कौन है? सी ऑप्शन बचा है, ठीक है ना। क्यों साथियों? क्योंकि केवल अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है, इनमें फ्रेंच में भी है, जर्मन में भी है, ठीक है ना साथियों। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि जो यूडीसी के आज तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 7 संस्करण आज तक आ चुके हैं, ठीक है ना। और जिसमें से 4 तो संपूर्ण है और 3 कितने? 3 संक्षिप्त है, ठीक है ना। जिनमें सर्वप्रथम 2 जो संस्करण है वो 2 फ्रेंच में है, देन तीसरा जर्मन में, फिर चौथा इंग्लिश में, फिर संक्षिप्त जो तीनों संस्करण है वो इंग्लिश में दे रखे हैं। इसीलिए केवल अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है, ये विशेषता यूडीसी की नहीं है, ठीक है ना साथियों। बाकी की न्यूमेरिकल है, फैसिलिटी फॉर सब्जेक्ट सिंथेसाइज है बिल्कुल, इंटरनेशनल यूज भी इसका है, ठीक है ना। बात करते आगे 9 नंबर क्वेश्चन की। यूडीसी समरी वेबसाइट किसके द्वारा बनाई गई है? द यूडीसी समरी वेबसाइट इज मेंटेन बाय इफ्ला, यूनेस्को, यूडीसीसी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। देखो सीधा सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इफ्ला नहीं हो सकता, यूनेस्को नहीं हो सकता, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। चांस ही नहीं है इनका, ठीक है ना। अगर यूडीसी पढ़ी है तो अपने को इसका सीधा का सीधा पता चलता है यूडीसी कंसोर्टियम, यूडीसीसी, ठीक है ना, यूडीसीसी, ठीक है ना। 1992 बाद में इसने जिम्मा संभाल लिया, किसका? यूडीसी का, ठीक है साथियों। तो यूडीसी की समरी कौन तैयार करेगा? यूडीसीसी, ठीक है। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वर्ग अब उपयोग में नहीं है यूडीसी में? विच ऑफ द फॉलोइंग मेन क्लास इज नो लॉन्गर यूज्ड इन यूडीसी, ठीक है ना। 4, 2, 0, 8। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। 4 यूडीसी में इम्पटी रहता है, ठीक है ना। आप साथियों ये बताओ डीडीसी में, ठीक है, डीडीसी में जो 4 नंबर मेन क्लास है उस पर सब वर्ग कौन सा? आप ये कमेंट में बताओ, ठीक है। यूडीसी की बात कर रहा हूँ साथियों में, ठीक है ना। बात करते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन। यूडीसी का विकास किस देश में हुआ था? इन विच कंट्री वॉज द यूडीसी डेवलप्ड? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर भारत? अगर ऑप्शन को अगर कट करके देखें साथियों, ठीक है ना, अगर ऑप्शन को हम कट करके देखें, देखो इंडिया तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि सर्वप्रथम जो संस्करण है वो किस में आ रखा है? फ्रेंच में। तो उसके रिगार्डिंग हम करें तो जर्मनी में संस्करण कौन सा आ रखा? जर्मन वाला, ठीक है। तीसरा संस्करण जर्मनी में आ रखा, ठीक है, जर्मन में। तो जर्मन भी हो नहीं सकता, ब्रिटेन तो हो ही नहीं सकता, बचा कौन सा? फ्रांस, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांस। बात करते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन। यूडीसी किस पर आधारित है? यूडीसी इज बेस्ड ऑन विच क्लासिफिकेशन स्कीम? डीडीसी, एलसीसी, सीसी, एएसआर। तो डीडीसी पर आधारित है कौन? यूडीसी। जो डीडीसी का 5वां संस्करण है, ठीक है, 5वां संस्करण 1894, ठीक है। डीडीसी का जो 5वां संस्करण है 1894, उस पर यूडीसी बेस्ड है, ठीक है ना साथियों। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904 है, ठीक है साथियों। सीसी 1933 है, रंगनाथन महोदय जी। एएसआर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स हैं जो कि 1967 में, ठीक है ना। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के आगे। यूडीसी को किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड द यूडीसी? सब जानते हैं, मेलेट और ओटलेट, पॉल ओटलेट और हेनरी लोफोंटेन, सीए कट्टर और डॉक्टर एसआर रंगनाथन। सब जानते हैं साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। पॉल ओटलेट और हेनरी लोफोंटेन, ठीक है ना। पॉल ओटलेट को फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं और हेनरी लोफोंटेन को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 1913 में मिला, ठीक है ना साथियों। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। यूडीसी में अंकों का प्रयोग होता है। इन यूडीसी नंबर्स यूज्ड आर रोमन, अरेबिक, ग्रीक, वर्णमाला, ठीक है ना, अरेबिक, ठीक है ना साथियों। अरेबिक हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यूडीसी का मुख्य उपयोग क्या होता है? मेन यूज ऑफ यूडीसी इज इन पब्लिक लाइब्रेरी,
स्कूल लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी। साथियों आप सारा का सारा ये ध्यान रखें, डीडीसी का मुख्य उपयोग किस लाइब्रेरी के लिए होता है, यूडीसी का किस लाइब्रेरी के लिए होता है, सीसी का किस के लिए होता है, एलसीसी का किसके लिए होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो इसका फॉर्मेट पूछने का तरीका बढ़िया है। ठीक है ना, यूडीसी का मुख्य उपयोग तो सबसे ज़्यादा हम अब स्पेशल लाइब्रेरी पर नहीं लगा, ये स्पेशल लाइब्रेरी तो चलो कट कर देंगे। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी नहीं रख सकते हैं, फिर भी हमारे सामने ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है ना, स्कूल लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी या फिर एकेडमिक लाइब्रेरी, कुछ भी दे दें तो हमारा दिमाग घूम सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, अब यूडीसी का मुख्य उपयोग आप सोच के बताओ, एक बार सोचो कि यूडीसी का मुख्य उपयोग किस लाइब्रेरी के लिए हो सकता है। ठीक है, अगर देखो यूडीसी का जो मुख्य उपयोग होता है ना, हमने जो इसमें कट किया है ना स्पेशल लाइब्रेरी, इसी के लिए होता है। ठीक है ना साथियों, डीडीसी का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है, पब्लिक लाइब्रेरी लिखे। ठीक है ना, डीडीसी का इसमें देखो स्पेशल लाइब्रेरी का होगा, इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन डीडीसी की अगर बात करें हमने, ठीक है, तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए उसका मुख्य उपयोग होता है। ठीक है साथियों, बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, यूडीसी की पहली पूर्ण योजना कब प्रकाशित हुई। यूडीसी की पहली पूर्ण योजना कब प्रकाशित हुई, व्हेन वाज द फर्स्ट फुल एडिशन ऑफ यूडीसी पब्लिश्ड। 1905, 1933, 1929 और 1876। अगर क्वेश्चन अगर अब यूडीसी को इसकी आ रही है तो सीधा कर लेगा, क्योंकि 1933 में कोई संस्करण नहीं आ रखा है, 1876 में कोई संस्करण नहीं आ रखा, न भी 1929 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1905। देखो संस्करणों की अगर बात करें 1905 में पहला संस्करण आ रखा है। ठीक है, जो फ्रेंच में, उसका अगर शीर्षक की बात करते हैं मैनुअल ड्यू रिपोर्ट और बिब्लियोग्राफी और यूनिवर्सल। ठीक है ना, अगर सेकेंड एडिशन की बात करें तो 1927 में आया था। ठीक है साथियों, अगर थर्ड एडिशन की बात करें 1934 में आ रखा है। अगर चौथे एडिशन की बात करें हम, ठीक है, तो 1943, इसका उल्टा कर लो। ठीक है, 4 को उधर डाल दो, 3 को उधर डाल दो। अब जो 3 संस्करण है जो संक्षिप्त है, उसमें पहला है 1948 है। ठीक है, दूसरा 1957 है। ठीक है, और तीसरा 1968 है, जो कि तीनों को तीन किसमें, इंग्लिश में। ठीक है ना साथियों, ये 2 फ्रेंच में है। ठीक है ना, 1905 1927 वाला फ्रेंच में, 1934 जर्मन में है, 1943 ठीक है ना जो कि इंग्लिश में, देन 1948 में वापस इंग्लिश में, 1957 में इंग्लिश में, देन 1961 वापस इंग्लिश में। ठीक है ना साथियों, बात करते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। यूडीसी में प्लस चिन्ह का प्रयोग दर्शाता, व्हाट इज द प्लस साइन इंडिकेट इन यूडीसी। अनुक्रम को, संयोजन को, या पुनरावृत्ति को, या फिर उपश्रेणी। इन इंग्लिश देखे तो सीक्वेंस, एडिशन ऑफ सब्जेक्ट्स, रिपीटेशन को, या फिर सब डिवीजन को। ठीक है साथियों, आप सोच के बताओ एक बार। ठीक है बताओ, है ना। तो सीधी सी बात है, जो प्लस का सिंबल है वो एडिशन होगा। ठीक है ना, जो सब्जेक्टों का संयोग करने के लिए। ठीक है ना, तो संयोजन के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, संयोजन, एडिशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है साथियों, बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। कौन सी एजेंसी यूडीसी का प्रकाशन करती है, सॉरी यूडीसी का। विच एजेंसी पब्लिश द यूडीसी, यूनेस्को, डीआरटीसी, यूडीसीसी, या फिर ओसीएलसी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यूडीसीसी हो जाएगा। ठीक है ना, यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कंसोर्टियम। ठीक है साथियों, बात करें यूनेस्को की तो 16 नवंबर 1945 की स्थापना वर्ष है इसकी। ठीक है साथियों, और डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है ना, जो 1962, अगर इनकी बात करें तो 16 नवंबर 1945। ठीक है, डीआरटीसी की बात करें 1962। संस्थापक कौन है, प्रथम संस्थापक इसमें कौन है, डॉक्टर रंगानाथन है। अगर वर्तमान संस्थापक की बात करें डीआरटीसी में, ठीक है ना, तो डॉक्टर ARD प्रशांत, डॉक्टर ARD प्रशांत। जो वर्तमान संस्थापक हैं, हाल ही में जो डीआरटीसी के डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के वर्तमान संस्थापक है डॉक्टर ARD प्रशांत। आप याद रख सकते हो, ये डाटा आपको हाल ही में कभी कहीं देखने को मिलेगा नहीं। अगर प्रथम संस्थापक की बात करें तो रंगानाथन महोदय। ठीक है ना,
और CLC की बात करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जो 1967 में इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है साथियों, बात करते हैं 19 नंबर की क्वेश्चन। यूडीसी में हाइपन का प्रयोग दर्शाता है। तो हाइपन इन यूडीसी इंडिकेट रेंज को, या फिर अल्टरनेटिव को, या फिर सब क्लास को, या फिर डिवीजन को। ठीक है साथियों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो जो रेंज होती है, रेंज को दर्शाने के लिए हाइपन का यूज होता है। ठीक है ना। बात करते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन की साथियों। यूडीसी का नवीनतम संस्करण कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? अगर किसी ने यूडीसी अगर पढ़ी है तो इजीली हो जाएगा। यूडीसी www.udc.org, www.udcc.org, www.devi.org। देखो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, डेवी तो चांस ही नहीं है, इफ्ला इन भी हो नहीं सकता। बचे दो है, जो वर्तमान में कौन है, 1992 के बाद में इसका देख रहे कौन करता है यूडीसी का, तो यूडीसीसी, तो यहीं पे मिलेगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 21 नंबर की। यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना? यूडीसी इज व्हाट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम? इन्फॉर्मेटिव है, एनालिटिको सिंथेटिक है, न्यूमेरिकल है, या फिर अल्फाबेटिकल है? देखो इसमें आपको इंग्लिश को वरीयता देना, इसमें हिंदी में देखो सूचीबद्ध है, गलत हो गया ना, ये गलत है। इन्फॉर्मेटिव, ठीक है ना, इन्फॉर्मेटिव को क्या बोलते हैं? परिगणनात्मक। ठीक है ना, तो आप इंग्लिश को हो सके जितना वरीयता दे, इंग्लिश ही सही मानी जानी थी। ठीक है ना, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एनालिटिको सिंथेटिक, विश्लेषणात्मक। ठीक है ना, यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? विश्लेषणात्मक। ठीक है ना साथियों, बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। यूडीसी में ऑक्सिलरी टेबल का प्रयोग होता है। ऑक्सिलरी टेबल्स इन यूडीसी आर यूज्ड फॉर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण के लिए, फॉर कंबाइन सब टॉपिक्स, उप विषयों को जोड़ने के लिए, स्थान, भाषा आदि दर्शाने हेतु, जो टू डिनोट प्लेस, लैंग्वेज। ठीक है ना, पुस्तकालय कर्मचारियों की सूची के लिए, फॉर स्टाफिंग लिस्टिंग। अगर यूडीसी पढ़ी है, मैं यही कहूँगा, ये क्वेश्चन इतने आसान है, बढ़िया लेवल। इनके फॉर्मेट देखो आप किस प्रकार पूछा है। यूडीसी में जो ऑक्सिलरी टेबल है वो उनका प्रयोग किसके लिए होता है? अगर पढ़ी है यूडीसी सही ढंग से, या थोड़ी अच्छी, थोड़े अगर बढ़िया तरीके से पढ़ी है, तो इजीली ये क्वेश्चन हो सकता है। देखो अगर इसमें फंसने के चांसेस कहाँ होते हैं? ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है ना, डी ऑप्शन सीधा काट देगा पाठक जो भी है तैयारी करता है, या ठीक है ना, फंसने वाला है फर्स्ट और सेकंड थर्ड में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? टू डिनोट प्लेस, लैंग्वेज। क्योंकि जो ऑक्सिलरी टेबल है उसमें टेबल्स ही दे रखी हैं। ठीक है ना, उसमें स्थान, भाषा, ठीक है ना, समय, सबको दर्शाते हैं। ठीक है, सारी टेबल्स ए बी सी जो भी है, ए से लेके आई तक। ठीक है ना, बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। यूडीसी का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी? यूनाइटेड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड डेसिमल कोड, यूनियन डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। तो इजी सी बात है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब वापस मैंने थोड़ा एक दो बीच में बेसिक से क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है ना, 5। ठीक है ना, सबको पता है, हेनरी लॉफोंटेन और पॉल ऑटलैंड। ठीक है, बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। यूडीसी में कितने मुख्य वर्ग है? हाउ मैनी मेन क्लासेज आर देयर इन यूडीसी? 9, 10, 11, 8। तो सब पता है अपन को, 10 हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। यूडीसी में कोलन का प्रयोग दर्शाता, व्हाट डज कोलन इन यूडीसी इंडिकेट? समय को दर्शाता है, या फिर तुलना को, या फिर आपसी संबंध को, या फिर ड्यूरेशन, या फिर अवधि को। ठीक है ना, या टाइम कंपैरिजन, या रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स, या देन ड्यूरेशन। अगर इसकी सही ऑप्शन की बात करें हम, ठीक है ना, जो कोलन है, ठीक है ना, वो किसको दर्शाता है? जो कोलन है, ठीक है ना, वो रिलेशन को दर्शाने के लिए। अगर आपको टेबल आपने सही ढंग से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है ना, आपके लिए रिलेशन है ना, रिलेशन को दर्शाने के लिए अपने कोलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, देन आपस में संबंध है, रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट। ठीक है ना, सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। यूडीसी में 5 का मुख्य वर्ग क्या है? व्हाट इज द मेन क्लास ऑफ 5 इन यूडीसी? सामाजिक विज्ञान, गणित, प्राकृतिक विज्ञान,
या उपयोगितावादी विज्ञान, मतलब अप्लाइड जो साइंस बोलते हैं हम, ठीक है ना। सोशल साइंस है या फिर मैथमेटिक्स है या फिर नेचुरल साइंस है या फिर अप्लाइड साइंस है, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा है 4 क्लास है जो खाली है 4 वाला, ठीक है ना, 4 इम्पीटेंट डिजीज है अपना यूडीसी में डीडीसी में मैंने आपको पूछा है, कमेंट में आप जरूर बताएं साथियों एक बार उनका, ठीक है ना। तो 5 पर जो मुख्य वर्ग अपना है वो नेचुरल साइंस है, ठीक है ना। आप बताओ साथियों 8 पर क्या है, ठीक है ना, कमेंट में बताओ। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। यूडीसी में कॉमन ऑक्सिलरी सिंबल्स होते हैं। कॉमन ऑक्सिलरी सिंबल्स इन यूडीसी आर केवल दशमलव, केवल वर्णमाला, विशेष प्रतीक जैसे कोमा, कोलन, प्लस, स्लेश, या स्पेशल सिंबल्स लाइक इक्वल, सेमीकोलन या फिर प्लस, ठीक है ना, या फिर कोई नहीं। तो कोई नहीं तो चांस ही नहीं है, क्योंकि यूडीसी पूरी की पूरी सिंबल्स पर ही आधारित है, ठीक है ना। यूडीसी से में अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो सिंबल्स में ही पूछे जाने दें या सिंबल्स से ही आने वाले हैं, ठीक है ना साथियों। इसमें सारे होते हैं, ठीक है ना, प्लस होता है, माइनस भी होता है, ठीक है ना, स्लेश होता है, सेमीकोलन होता है, ठीक है ना, डबल कोलन होता है, ठीक है ना साथियों। तो इसीलिए विशेष प्रतीक जैसे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 28 नंबर। यूडीसी का संचालन कौन करता है? हु मैनेज द मेंटेनेंस ऑफ यूडीसी? यूनेस्को, इफ्ला, यूडीसी कंसोर्टियम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो सब जानते हैं ये क्वेश्चन वापस आ गया, इसको 3 बार पूछा, ठीक है ना, 3 बार डाला मैंने, तीनों बार मैंने इसका अलग अलग फॉर्मेट दिया है, ठीक है ना। 1992 बाद में, ठीक है, 1992 के बाद में यूडीसी का संचालन यूडीसीसी करता है। यूडीसी मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कंसोर्टियम, ठीक है साथियों। यूनेस्को की हमने बात की थी, इप्ला की बात करें तो 1927, ठीक है ना। स्थापना के समय इसका मुख्यालय की बात करें तो इस एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में था। अगर वर्तमान में अगर इफ्ला की बात करें तो में इसमें 1976 में, कब 1976 में इंस्टीट्यूशन शब्द जोड़ा था, जैसे कि फीड में 1988 में इंफॉर्मेशन शब्द ऐड किया जाता है, फीड में 1988 में, ठीक है ना। और इसमें 1976 में इंस्टीट्यूशन शब्द ऐड किया जाता है, किसमें? इप्ला में, ठीक है ना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आप सब जानते हो, ठीक है ना साथियों। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे इप्ला में 1976 में इंस्टीट्यूशन शब्द ऐड किया था, देन फीड में 1988 में किया था, 2002 में फीड का विघटन है, ठीक है ना। इस प्रकार की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ग में तकनीकी विज्ञान शामिल है यूडीसी में? विच यूडीसी क्लास इंक्लूड्स अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी? अभी पीछे हमने बात की थी, अगर क्वेश्चन अगर किसी ने देखा है तो, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हमने पीछे देखा, ये आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे, ठीक है साथियों, इसका आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। तकनीकी विज्ञान शामिल है यूडीसी में, विच यूडीसी क्लास इंक्लूड अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बात करते हैं 30 नंबर। यूडीसी में जो इक्वल चिन्ह है किसका प्रतिनिधित्व करता है? बहुत ही बार पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन देखें, सबसे इजी भी है, सबसे, ठीक है ना। कई दफ़ा केवीएस में, एनवीएस में, यूजीसी नेट में, जो दिल्ली हमारा जो दिल्ली अधीनस्थ है सारा जहाँ, ठीक है ना, सबसे अगर यूडीसी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इक्वल सिंबल का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। आप इक्वल सिंबल के 1-2 हो सके तो एग्जाम्पल निकाल कर जाना, ताकि आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो इक्वल है वो लैंग्वेज का है, ठीक है ना। तो आप उसके लिए जितना हो सके आप मेरे हिसाब से एग्जाम्पल देख के जाना। इसका सही ऑप्शन सी बी हो जाएगा हमारा, लैंग्वेज, ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, बी हो जाएगा। अब आपके पास 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। आज क्वेश्चन बहुत कम दिया आपको। स्थान भाषा के लिए, सॉरी प्लेस के लिए, व्यक्ति प्रश्न के लिए, समय के लिए, इन सब के लिए, ठीक है ना, इन सब के लिए टेबल सी, कौन कौन सी टेबल का प्रयोग होता है और कौन कौन सी सिंबल का प्रयोग होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताओगे, ठीक है साथियों। इसी के साथ आज हमारी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों। क्लास आपको बढ़िया लगे तो आप लाइक करना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो, उसी की रिगार्डिंग हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे क्लास को कंटिन्यू या निरंतर करें या ना करें, ठीक है ना साथियों। धन्यवाद।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप LIS विथ ललित कुमार जो ऊपर दे रखा है डैशबोर्ड पर, आप उस पर टेलीग्राम पर वहाँ आकर के डिस्कस बॉक्स आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप सीधा वहाँ पर कमेंट छोड़ सकते हो, आज की क्लास NVS करके 10 लगा करके PDF करके आप छोड़ सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी, आपको पर्सनली DM में आपको एक इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।